नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का बोर्ड वाइज वेस्टर्न के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, कि जो स्टूडेंट 12th पीसीबी यानी बायोलॉजी से करने के बाद या फिर जो विज्ञान से करने के बाद उनका कैरियर क्या है, आगे वो क्या क्या कर सकते हैं, 12th के बाद उन्हें कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से 10 से 15 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th अपना यानी इंटर बायोलॉजी से कर रखा है। ठीक है, पूरे वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। उससे पहले एक छोटा सा स्मॉल रिक्वेस्ट है आपसे, 1 सेकंड का काम है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि जितने भी अपकमिंग क्लासेस हों उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इसी प्रकार से हम पीसीएम यानी मैथ वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, सबके लिए हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, कैरियर गाइडेंस ही करेंगे। सबके लिए हम चीज़ों को बनाएंगे, क्या क्या करना है आपको, कैसे कैसे 12th के बाद क्या क्या चीज़ें करना है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आपको स्टेप लेना है आगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को समझ में मोस्टली नहीं आता है कि उन्हें 12th करने के बाद करना क्या है। तो आज ये जो वीडियो है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, किसके लिए, तो जो विज्ञान वाले बच्चों के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं और आप लोग समझते हुए चलिएगा। पेन और कॉपी लेके बैठना, नोट डाउन करते रहना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपके कैरियर से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्या कह रहा पॉइंट, कह रहा है अगर आपने 12th पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से किया है तो आपके पास भारत में सरकारी नौकरी प्लस प्रोफेशनल कोर्स प्लस रिसर्च प्लस डिफेंस प्लस हेल्थ सेक्टर तक कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। ठीक है, यानी इन सब में आपके पास विकल्प जो है मौजूद हैं कि आपको करना क्या है। चलिए मैं आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप दे रहा हूं। भाई पूरा रोड मैप में बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट भी नहीं रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट आकर्षक पॉइंट्स में, ताकि आप सही दिशा को चुन सके। होता क्या है कि बच्चे 12th तो कर लेते हैं, ठीक है, किसी ने बता दिया भैया आप जीव विज्ञान ले लो, हम ले लिए। किसी ने बता दिया भैया आप कॉमर्स से पढ़ाई कर लो, हम ले लिए। किसी ने बताया एग्रीकल्चर पढ़ लो, किसी ने बता दिया मैथ पढ़ लो। भैया पढ़ तो लेते हैं, हमारी रुचि उसमें नहीं होती है, बट किसी के कहने पे या फिर दोस्तों को देख के हम वो कर तो लेते हैं, बट हमें आगे क्या करना ये हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, और ना ही कोई इस चीज को बता पाता है कि आगे आपका कैरियर कैसे क्या रहेगा, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, कहाँ गलतियां करनी है, कहाँ पे गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो 12th के बाद हमें कैसे कैसे अपने इंपॉर्टेंट स्टेप को लेना है ताकि हमारा जो मिस्टेक होता है वो चीजें ना हो हमसे और हम एक सही दिशा में चल सके। चलिए ठीक है, कह रहा भैया कि 12th पीसीबी के बाद क्या करें, करेंगे क्या। हमने मान लो 12वीं अपना जीव विज्ञान से पूरा कर लिया, हमने क्या किया 80% नंबर के साथ हमने पास कर लिया। अब क्या करेंगे, अब तो हमें पता नहीं। वो हमारे चाचा जी कह रहे थे कि तुम एक काम करो, बीए कर लो, प्राइवेट नाम लिखवा दो, चल के बाहर काम करो, आगे एग्जाम दे देना। ठीक है, फिर हुआ क्या, कोई और कुछ कह रहा था, हमारे 4 दोस्त वहां चले गए, हमें उनके हिसाब से चलना है। तो ये चीजें हमें नहीं करना। ठीक है, आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सोच समझ के अपना हर एक स्टेप जो है उठाना है। ठीक, पूरा कैरियर रोड मैप आपको इसमें दिया जाएगा। स्टेप पहला आपका क्या है, हमने सारी चीजों के A to Z पॉइंट यहाँ पे रखा है, आपको सारे वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना। अपनी रुचि यानी इंटरेस्ट को पहचानो। सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट क्या है। आप बायोलॉजी से इंटर तो कर लिए, अब आपको क्या डॉक्टर बनना है, या कि 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या प्राइवेट जॉब पकड़नी है, या आपको ग्रेजुएशन करने के बाद एक ऑफिसर लेवल पे जाना है। ठीक है, यानी तैयारी करनी है, क्या आपको बहुत बड़े एग्जाम जैसे यूपीएससी वगैरह एग्जाम होते हैं आईएएस आईपीएस के, उसमें जाना है, या मेडिकल सेक्टर एमबीबीएस, ठीक है, बीएमएस, इनमें सब में जाना है, एएनएम जेएनएम का कोर्स करना, क्या करना हो सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि हमारी रुचि किस में है। आप किसी के द्वारा थोपे गए बातों पे नहीं चलना है,
आपका दिमाग, आपका दिल क्या कह रहा है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। सबसे बेहतर आप खुद को आप स्वयं जानते हैं, ठीक है। आपको पता है अपनी कैपेसिटी के बारे में, आपको पता है कि हम किसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। चलिए पहले तय करें, पहले चीजों को क्या करें भाई, तय करें, सोचें, तय करें, तब स्टेप लें। बात करें मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, एग्रीकल्चर अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। बस ये अभी हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि किसमें किसमें आप जा सकते हैं, किसमें, मेडिकल लाइन, एग्रीकल्चर लाइन, ठीक है। और लाइन है भाई, कौन सा लाइन है, चलिए क्या, रिसर्च लैब में आप जा सकते हैं, डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं, पैरामेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं, टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर सरकारी प्रशासनिक नौकरी में जा सकते हैं। ये रहे आपके पीसीबी वालों बच्चों के लिए जो सेक्टर हैं, ठीक है, उसमें ये लोग जा सकते हैं। अब क्या है, अब अगला पॉइंट कह रहा कि 12वीं यानी पीसीबी के बाद सीधे मिलने वाली सरकारी नौकरियां। भाई हमने 12th कर लिया, अब हमें क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है। तो हमें कौन कौन से जॉब में हम जा सकते हैं, पहले हमें ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या हमें हो सकता है, किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उसके बाद क्या जानेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, स्नातक, प्रास्नातक, उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, सारा चीजों को स्टेप स्टेप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे 12वीं के बाद अधिकतर नौकरियां ग्रुप सी और डी लेवल की ही होती हैं भैया। सी और डी लेवल की ही आपको मिल सकती हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं, आप ऑफिसर बन जाए ऐसा चीजें नहीं होने वाला है, ठीक है। बड़ी अधिकारी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातक या फिर प्रास्नातक होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है भाई, हम कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, किसके, 12वीं के बाद। ये 12वीं के बाद की बात हो रही गवर्नमेंट जॉब की, अभी ग्रेजुएशन की बात हमने नहीं की है, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। डिफेंस सेक्टर, पहला सेक्टर आपका आता है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में आप जा सकते हैं भाई। इसमें क्या हो गया, एनडीए, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करें एनडीए की तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसमें आप जा सकते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, भारतीय सेना, ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इन सब क्षेत्रों में जा सकते हैं, ठीक है भैया। एलिजिबिलिटी क्या होगी भैया, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी इन नौकरी के लिए, तो वो आपको 12th पास होना चाहिए, किससे, पीसीबी यानी बायोलॉजी ग्रुप से, पीसीबी ग्रुप से। याद रहे, नोट ध्यान देना, नेवी और एयरफोर्स के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। इस पॉइंट को जरा याद रखिएगा कि अगर आप नेवी और एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो मैथमेटिक्स होना बहुत जरूरी, नहीं आपको यहाँ पीसीएम का स्टूडेंट होना जरूरी है, या फिर जो है आप पीसीएम यानी मैथ के हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम कंडक्टेड बाय, यानी इस एग्जाम को करवाता कौन है, कौन सी जो एजेंसी है जो इसको कंडक्ट करती है, ठीक है, वो क्या है भैया, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग इसे हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही जो एजेंसी है इसको कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, याद रखना। ये गवर्नमेंट एग्जाम सब 12वीं के बाद है, ठीक है। ग्रेजुएशन की बात अभी मैंने नहीं की, अभी हम केवल गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं जो 12वीं के बाद मिल सकते हैं। और कौन कौन से जॉब हैं भैया, इंडियन आर्मी सोल्जर्स जनरल ड्यूटी, जीडी, ठीक है, जिसे भारतीय सेना सिपाही सामान्य ड्यूटी, इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री, भारतीय सेना तकनीकी प्रवेश, इंडियन नेवी एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ठीक है, भारतीय नौसेना वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट यानी भारतीय वायुसेना ग्रुप वाई चिकित्सा सहायक, या फिर भैया पुलिस एंड पैरामिलिट्री जॉब, ठीक है, पुलिस एवं अर्धसैनिक बल, इन सब में आप 12th करने के बाद जा सकते हैं। ये सब गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे देखते हैं भाई, 12वीं के बाद हमें कौन कौन सा जॉब मिल सकता है अगर हमने पीसीबी से कर रखा है तो। और किसमें जा सकते हैं, एसएससी जीडी का नाम आपने सुना होगा,
ठीक है क्या, एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, कर्मचारी चयन आयोग समान ड्यूटी, इसमें भर्ती होती है कैसे, किसके लिए, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ का नाम सुना होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और भैया आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ये सब भी 12वीं के बाद ही जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है जितना मैंने अभी तक बताया वो सब 12th के बाद वाले ही जॉब हैं, सब गवर्नमेंट है, ठीक है। चलिए और क्या क्या हमें मिल सकता है भाई, अभी तो हमने ग्रेजुएशन की बात की ही नहीं, ठीक है जिसमें एमबीबीएस वगैरह आते हैं, अभी उसकी भी चर्चा करेंगे। स्टेट पुलिस कांस्टेबल यानी राज्य पुलिस कांस्टेबल में आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेलवे में कौन कौन नौकरी पा सकते हैं 12th के बाद। तो रेलवे जॉब्स की बात करें भाई, रेलवे नौकरियां की बात करें, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी, ठीक है क्या रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी का नाम सुना होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है रेलवे भर्ती बोर्ड गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां, इनमें सब में भी ये रेलवे की जॉब है, इसमें भी आप जा सकते हैं। चलिए और क्या है भाई, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट जॉब्स पीसीबी वालों के लिए विशेष, जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए विशेष कर है, ठीक है इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ये सब 12th के बाद है, एएनएम जीएनएम, ठीक है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यानी सहायक नर्स दाई जिसे हिंदी में कहते हैं, जीएनएम की बात करें जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफी सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूति। बात करें एएनएम की, ठीक है तो इसका कोर्स जो है डिप्लोमा होता है, क्या होता है डिप्लोमा होता है 2 वर्ष का, कब होता है 12th के बाद। इसी में आपका इंटर्नशिप भी होता है, क्या होता है इंटर्नशिप भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए जीएनएम की अगर हम बात करें भैया, ये गर्ल्स के लिए मोस्टली है भाई, गर्ल्स इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है जीएनएम की बात करें तो ये 3 से 3.5 वर्ष का होता है, ये भी क्या है तो डिप्लोमा है। 6 महीने का इसमें क्या होता है 6 माह का इंटर्नशिप होता है, क्या होता है इंटर्नशिप होता है, ठीक है। इसके करने के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपको मिल सकता है, पीसीबी वालों के लिए अच्छा विकल्प है ये एएनएम और जीएनएम, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में नियुक्ति आपको इसमें मिलेगी अगर आपने एएनएम और जीएनएम किया है, या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं यानी प्रयोगशाला तकनीशियन, फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं भाई, फार्मासिस्ट औषधि वितरण, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये सब 12th के बाद हैं, अभी ग्रेजुएशन की बात हमने की ही नहीं, ठीक है। अब अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुएशन पे चलते हैं। अदर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एसएससी सीएचएसएल का नाम आपने सुना होगा, क्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर, ठीक है। इंडियन पोस्ट यानी जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है भारतीय डाक ग्रामीण डाक सेवक, ये रही आपके 12वीं के बाद मिलने वाले सरकारी नौकरी जिन्होंने पीसीबी से कर रखा है 12th, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रेजुएशन में हमें क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे में क्या क्या चीजें मिल सकती हैं अगर हमने बायो सेंटर किया है और हमें ग्रेजुएशन करना है, बड़े पोस्ट पे जाना, हमें ऑफिसर बनना है यानी अधिकारी बनना है, या फिर हमें एमबीबीएस वगैरह में जाना है, ठीक है तो हमें क्या क्या करना होगा। चलिए 12th के बाद अनुमानित वेतन की बात कर लें भैया, 20,000 से 40,000 तक प्रतिमाह पोस्ट के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगी, जो जितनी नौकरी के बारे में मैंने अब तक आपको बताया। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब बात कर लेते हैं भैया किसकी, पार्ट 2 की। कह रहा 12th पीसीबी के बाद आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे। हमने गवर्नमेंट जॉब की तो देख ली, ठीक है, अब उसकी बात छोड़िए, हमने समझ लिया। अगर जिनको 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, छोटी मोटी सरकारी नौकरी चाहिए, वो क्या करें, उन सब में तैयारी कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन हमें बड़े पोस्ट पे जाना है, हमें डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ठीक है, अधिकारी बनना है, तब क्या करेंगे, ठीक है, कैरियर ग्रोथ प्लान। अब समझिए असली विकास यहां से शुरू होता है आपका, ठीक है, असली पॉइंट तो यहां से स्टार्ट होता है। अभी तक तो हमने क्या किया, बराबरी के बाद सरकारी नौकरी देख रहे थे, छोटी मोटी, ठीक है, जीवन यापन के लिए। असली मुद्दा तो यहाँ पे है। स्टेप 1 मोस्टली जो पीसीबी के बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट इसीलिए करते हैं कि वो क्या करेंगे, एमबीबीएस बनेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, ठीक है। स्टेप पहला है ग्रेजुएशन करना क्यों जरूरी है भाई, हमें क्यों स्नातक करना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं। बड़ी सरकारी नौकरी के लिए, अधिकारी स्तर की पोस्ट के लिए, ज्यादा वेतन के लिए, प्रमोशन के बेहतर अवसर, ठीक है। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन ऑप्शन, यानी ग्रेजुएशन में ऑप्शन क्या क्या, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो क्या क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, पहला हमारा क्या आ जाता है, एमबीबीएस। हमने क्या किया, बीएससी कर लिया बायो से, ठीक है, 4 साल का, ठीक, 4 या 3 का होता है शायद, ठीक है। क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है। अब एमबीबीएस में आप जाएंगे कैसे, ठीक है, हिंदी की बात करें, चिकित्सा स्नातक एवं शल्य चिकित्सा स्नातक, ठीक है। एग्जाम नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा। एक तो हमने नॉर्मली ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन ना भी करें, यानी हमें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना, भाई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर एमबीबीएस जैसे चीज़ों में जाना है, बीडीएस जैसे चीज़ों में जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैरियर इसमें क्या देखते हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर आप बन सकते हैं, सरकारी डॉक्टर। बीडीएस में क्या होता है भाई, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यानी दंत शल्य चिकित्सा स्नातक। इन सब के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, कब, 12th के बाद, ठीक है। जब नीट का आप एग्जाम देंगे, आपका रैंक आएगा, अच्छा खासा नंबर आएगा, तो इंडिया के अंदर जितनी गवर्नमेंट कॉलेज है किससे, डॉक्टरी से रिलेटेड, ठीक है, एमबीबीएस वगैरह कराते हैं, उनमें आपको रैंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर एडमिशन मिलेगा। और वहाँ ये लगभग 5-5.5 वर्ष का इसका जो है कोर्स होता है, वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेजुएट जो है नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से आपका ये बीडीएस भी है, ठीक है। अगला क्या है, अब आता है ग्रेजुएशन। अगर हम ग्रेजुएशन कर लें, बीएससी कर लें, बीएससी एग्रीकल्चर, मान लो हमारी रुचि एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में है, तब क्या करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान स्नातक। कैरियर इसका क्या क्या है, इसमें क्या बन सकते हैं आप, एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी बन सकते हैं भाई, बैंक में होते हैं, जिला लेवल के कृषि अधिकारी होते हैं, ठीक है। एडीओ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कृषि विकास अधिकारी जो ब्लॉक पे बैठता है, ठीक है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, किसके लिए, तो कृषि क्षेत्र के लिए। ये ग्रामीण सेक्टर में काम करता है, किसानों के विकास के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके लिए काम करता है। इसमें भी तमाम प्रकार की गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, यानी कृषि वालों के लिए, ठीक है। जिसके लिए नॉर्मली क्या करना होगा, आपको 4 साल का कोर्स करना होता है, बीएससी एजी, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद आप इन सब नौकरी को पा सकते हैं। और नौकरी है केंद्र सरकार की, एफसीआई हो गया, सीडब्ल्यूसी हो गया, एनएससी हो गया, ठीक है, ये सब भी गवर्नमेंट जॉब ही, अच्छी खासी सैलरी ये देती हैं। इफको हो गया, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर की जॉब है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एफसीआई फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, एनएससी नेशनल सीड कारपोरेशन, और इफको जो है, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है नॉर्मली और इन सब
इसमें जा सकते हैं, ये सब नौकरियां आप इसमें पा सकते हैं। चलिए अगला क्या है भाई, अगर आपने बीपीएससी यानी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस किया है, पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक, आपने वेटनरी किया है जो यूनिवर्सिटियां करवाती हैं, ठीक है, ये भी एक स्नातक है जो पशुओं के डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। कैरियर क्या है, वेटनरी ऑफिसर यानी पशु चिकित्सा अधिकारी आप बन सकते हैं अगर आपने इस कोर्स को कर रखा है। बीएस इंटर के बाद इसको करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें जा सकते हैं। फिर क्या है, बीएससी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, अगर आपने इनमें बीएससी कर रखा है, जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। तो कैरियर क्या है इसमें, ये सब करने के बाद आप किसमें जा सकते हैं, CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद। आपने बीएससी बायोलॉजी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी अगर कर रखा है कोर्स में इंटर के बाद, तो आप इन सब में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वेटनरी करा है तो आप पशु चिकित्सा अधिकारी बन सकते हैं। कृषि का मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्टरी का मैंने पहले ही बता दिया। चलिए अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बड़ी सरकारी परीक्षाएं देनी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया नॉर्मली, मान लो बीए कर लिया उदाहरण के लिए, और आपको बहुत बड़ी पोस्ट पे जाना है, ठीक है, जैसे यूपीएससी, भाई इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, इससे बड़ा कोई नहीं होता। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, इसकी पोस्ट की बात करें तो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस यानी भारतीय विदेश सेवा, ये सब आप बन सकते हैं, जो कि एक अच्छी खासी फंटास्टिक नौकरी होती है, ठीक है, और जिले में आपकी पोस्टिंग होती है। चलो भाई उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और क्या कर सकते हैं भाई, तो ग्रेजुएशन के बाद SSC CGL में जा सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर, या फिर IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, जिसमें आप PO बन सकते हैं, AFO बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बैंक में नौकरियां पा सकते हैं, ठीक है, आपके रुचि के ऊपर है। तो हमने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अब एक हम फाइनल कैरियर रोड मैप देख लेते हैं PCB स्टूडेंट के लिए। अगर जल्दी नौकरी चाहिए 12th के बाद ही, तो SSC GD, रेलवे, पुलिस में आप जा सकते हो। अगर मेडिकल में रुचि है आपकी, तो 12th के बाद आप नीट का एग्जाम देंगे, MBBS करेंगे, गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर मैंने बताया था BDS, ठीक है। अगर अधिकारी बनना है आपको, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन करिए, स्नातक करिए, UPSC का एग्जाम दीजिए, फिर SSC CGL का एग्जाम दीजिए, या फिर बैंक, मैंने कृषि क्षेत्र का तमाम बताया था, ADO, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, FCI, CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का, NSC, IFCO, ये सब हमने बता रखा है। और अगर कृषि क्षेत्र में, ठीक है, तो 12th के बाद BSc एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट्स में रोड मैप रहा आपके कैरियर का। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। वीडियो को आपको रोक रोक के एक एक पॉइंट को देखना है, नोट करना है और समझ लेना है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना है, और इसी हिसाब से अपने कैरियर के चुनाव करना है, कैसे कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हमने चीज़ों को समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार से अब हम मैथ, कॉमर्स, एग्रीकल्चर सब के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, स्मॉल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक, ताकि अपकमिंग क्लासेस जो आए, वीडियो आए, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।